नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स के दिल्ली पुलिस व अंडमान निकोबार पुलिस में विधिवत रूप से शामिल होने के उपलक्ष्य में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के विशेष आयुक्त राजेंद्र पाल उपाध्याय ने झड़ौदा कला स्थित पुलिस अकादमी में आयोजित इस परेड की सलामी ली। एक रिपोर्ट। ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिसकर्मी किसी भी विषम परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपट सके, इसीलिए उन्हें लगभग 1 साल की कठिन ट्रेनिंग दिलाई जाती है। ट्रेनिंग में प्रशिक्षुओं को पुलिसिंग से संबंधित विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके माध्यम से उन्हें ड्यूटी के लिए तैयार किया जाता है। ट्रेनिंग पूरी कर चुके दिल्ली पुलिस व अंडमान और निकोबार पुलिस के बैच नंबर 53 और 54 के ऐसे ही प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स की भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस विशेष आयुक्त स्पेशल सेल राजेंद्र पाल उपाध्याय ने झड़ौदा कला स्थित पुलिस अकादमी में आयोजित इस परेड की सलामी ली। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस विशेष आयुक्त प्रशिक्षण छाया शर्मा और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे। आज का दिन हम सभी के लिए गर्व व हर्ष का दिन है। हम यहाँ एक विशेष शपथ समारोह के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर सबसे पहले मैं प्रशिक्षुओं को उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और सफल प्रशिक्षण के लिए दिल से बधाई देना चाहता हूँ। आपने अपने प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया है और अब आप अपने जीवन के एक नए और चुनौतीपूर्ण सफर की शुरुआत कर रहे हैं। परेड ग्राउंड में सभी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। तकरीबन 12 महीने के बुनियादी प्रशिक्षण और पासिंग आउट परेड के बाद 95 महिलाओं समेत कुल 262 सब इंस्पेक्टर्स को दिल्ली पुलिस व अंडमान और निकोबार पुलिस में शामिल किया गया है। इनमें से 21 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स अंडमान और निकोबार पुलिस बल के थे। ये सभी उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और दिल्ली पुलिस में शामिल हुए 241 प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स भारत के अलग अलग राज्यों के रहने वाले हैं। जाहिर है, इससे पुलिस बल में सांस्कृतिक विविधता का समावेश होगा और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी। आज के समारोह में 262 नए PSI का स्वागत हो रहा है, जिनमें से 241 दिल्ली पुलिस और 21 अंडमान व निकोबार पुलिस से हैं। यह उपलब्धि सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम ही नहीं, अपितु आपके परिवार, प्रशिक्षकों व सहयोगियों के समर्थन व मार्गदर्शन का भी नतीजा है। आप सभी ने अत्यंत कठिन परिश्रम और अनुशासन के साथ इस मुकाम तक पहुंचने का सफर तय किया है। इन सभी प्रशिक्षुओं को कानून व पुलिस प्रक्रियाओं जैसे संगठन, प्रशासन, कंप्यूटर साइंस, साइबर क्राइम, पुलिस व्यवहार और जांच जैसे महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया है। ये ट्रेनिंग इनके दैनिक कामकाज में काफी उपयोगी साबित होगी। यही नहीं, इन्हें एंटी टेररिस्ट मेजर्स के साथ साथ अनआर्म्ड कॉम्बैट और आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल की भी पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को 30 दिन का कमांडो कोर्स भी कराया गया है, जो इन्हें किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के काबिल बनाती है। शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इन्हें PT, खेलकूद, योग और ध्यान का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। कि आपको ट्रेडिशनल ट्रेनिंग के साथ साथ नए आपराधिक कानूनों का भी ज्ञान दिया गया है, जो कि एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी ने प्रशिक्षण के दौरान न केवल शारीरिक दक्षता अर्जित की, बल्कि आपको कानूनी ज्ञान, साइबर क्राइम और आधुनिक तकनीकों से जुड़े कई विषयों का भी गहन प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। आज के समय में जब अपराध के स्वरूप बदल रहे हैं और तकनीकी चुनौतियां बढ़ रही हैं, तो यह अनिवार्य हो गया है कि आप स्वयं को इन नवीनतम तकनीकों और विधियों से अपडेट रखें। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आपके प्रशिक्षण में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस अवसर पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर के सहयोग से दिल्ली पुलिस के सभी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को पुलिस प्रशासन और जांच में डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।
प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कि आप आने वाले समय में देश की राजधानी की सुरक्षा का कार्यभार संभालेंगे। आप सभी को याद रखना होगा कि दिल्ली की पुलिसिंग विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण व महत्वपूर्ण होती है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसरों पर आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां आपको अत्यधिक सतर्कता और परिपक्वता का परिचय देना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन चुनौतियों का सामना न केवल साहस से करेंगे बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सभी प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर्स का साहस और आत्मविश्वास काफी बड़ा हुआ दिखाई दिया। जाहिर है ये अपनी सेवाएं देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। यकीनन इन प्रशिक्षित और योग्य प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर्स के शामिल होने से दिल्ली पुलिस व अंडमान और निकोबार पुलिस की कार्यक्षमता में और भी ज्यादा वृद्धि होगी। स्मृति दिवस सप्ताह के दौरान दिल्ली पुलिस ने अनेक कार्यक्रम आयोजित कर शहीद कर्मियों को याद किया। उन सब कार्यक्रमों पर आइए सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर। नतमस्तक हैं आज हम शहादत पर तुम्हारी, जहां में हर शख्स आज तुमसे छोटा नजर आता है। इसी भाव के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा स्मृति सप्ताह के दौरान शहीद कर्मियों की शहादत को नमन करने के लिए अनेक भावपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में मेहरौली स्थित कुतुब मीनार लॉन में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और गत वर्ष शहीद हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवारजन इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रसिद्ध गायक मोहित चौहान ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त ने गत वर्ष शहीद हुए कर्मियों के परिवारजनों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान एक वीडियो फिल्म दिखाई गई जिसमें शहीद हुए दिल्ली पुलिस कर्मियों के कार्यों, उनके साहस, वीरता और बलिदान की कहानियों की गरिमामय प्रस्तुति की गई। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस बैंड ने भी कर्णप्रिय धुनें बजाकर माहौल को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। इस दौरान बेला थिएटर कारवां के कलाकारों द्वारा पुलिस की विभिन्न भूमिकाओं पर आधारित नाटक का मंचन भी किया गया। इस नाटक के जरिए कार्य के दौरान पुलिसकर्मियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों को दर्शाया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों के परिवारों द्वारा किए जाने वाले त्याग और बलिदान को भी इस नाटक में बड़े ही संवेदनशील तरीके से दिखाया गया। इसके अलावा गायक मोहित चौहान ने देशभक्ति के एक से बढ़कर एक तराने गाकर कार्यक्रम में मौजूद तमाम अतिथियों को भाव विभोर कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर एक संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसके तहत यातायात पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा थीम पर आयोजित पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक और प्रदर्शनी वैन का भी इस मौके पर पुलिस आयुक्त ने जायजा लिया। इसी श्रृंखला में क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने भी इंडिया गेट पर ड्रग्स के दुरुपयोग और इसकी रोकथाम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान स्मिता थिएटर ग्रुप ने नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को ड्रग्स के दुरुपयोग के हर पहलू के बारे में विस्तार से समझाया। पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने नागरिकों से एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज के निर्माण में दिल्ली पुलिस का सहयोग करने का आग्रह भी किया। पुलिस स्मृति सप्ताह के दौरान मध्य जिला पुलिस ने माता सुंदरी कॉलेज ऑडिटोरियम में मेगा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर दिल्ली के विशेष आयुक्त पुलिस लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव, संयुक्त पुलिस आयुक्त विक्रमादित्य और जिला उपायुक्त पुलिस एम हर्षवर्धन भी मौजूद रहे।
इस दौरान विशेष पुलिस आयुक्त ने अगस्त महीने से इस कार्यक्रम की तारीख तक चोर और झपटमारों से बरामद किए 115 मोबाइल फोन्स में से 96 मोबाइल्स उनके मालिकों को सौंपे। इसके साथ साथ पुलिस अधिकारियों ने वहां मौजूद लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन द्वारा एम्स की महिला डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में स्पेशल आयुक्त पुलिस टू वॉक छाया शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विशेष आयुक्त पुलिस ने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाली महिला डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में 100 महिला डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की पश्चिमी रेंज ने द्वारका जिला पुलिस के सहयोग से आईपी यूनिवर्सिटी में आत्मरक्षा कार्यक्रम सशक्ति का आयोजन किया। इस अवसर पर द्वारका, बाहरी और पश्चिमी जिले के पुलिस उपायुक्त मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में लगभग 600 युवतियों ने भाग लिया, जिनको दिल्ली पुलिस के अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली युवतियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इसी निरंतरता में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के आदर्श ऑडिटोरियम में एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा पुलिसिंग से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस प्रतियोगिता के 6 विजेताओं को विशेष आयुक्त पुलिस प्रोविजनिंग एंड फाइनेंस डिवीजन गरिमा भटनागर ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और हंसराज कॉलेज के थिएटर ग्रुप द्वारा सरोजनी नगर मार्केट में एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। इसके जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। आपको काफी देर से फोन लगा रहा था, आप उठा ही नहीं रहे थे। अरे कैसा उठाएगा? हम ड्राइविंग करता था और ड्राइविंग करते टाइम हम मोबाइल पे बात नहीं करता है। यू नो, बहुत बड़ा गुनाह होता है। वाह। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 सदस्य अर्जुन, फहीम और सुहेल को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रैकी कर बंद पड़े घरों को अपना निशाना बनाते थे। आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बड़े ही शातिराना तरीके से घर में दाखिल होते और ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो जाते थे।
आपराधिक घटनाओं पर लगाम कसने में जुटी पुलिस को अपने गुप्तचरों से सूचना मिली थी कि जिला क्षेत्र में हुई सेंधमारी की घटनाओं में शामिल 2 आरोपी दिल्ली के मौजपुर चौक के नजदीक आने वाले हैं। इसी आधार पर फौरन एक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी अर्जुन और फहीम को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी सोहेल को भी धर दबोचा। जिस घर में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग लाइट जल रही है, उससे ये इंडिकेशन लेते थे कि ये घर लॉक्ड है और घर के लोग कुछ दिनों से यहाँ नहीं रह रहे हैं। और मोस्टली जो इन्होंने बर्गलरी की है वो उन घरों में की है जिनकी बालकनी में को एक्सेस करने का आस पड़ोस का में कोई उसका ज़रिया था, या तो कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी या कोई और उनके पास ऐसा सिस्टम था, पाइपिंग था, गैस की पाइपलाइन थी या कुछ और था, ताकि वो इजीली बालकनी में चढ़ के बालकनी के जरिए अंदर घुस सकें और अंदर घुसकर बर्गलरी करके सामान निकाल सकें। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई ज्वेलरी, 6 घड़ियां और 11 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कौशल चौधरी, भुप्पी राणा पवन शौकीन गैंग के 2 शार्प शूटर बिलाल अंसारी और शुहेब को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जेल में बंद अपने आकाओं के इशारे पर बिजनेसमैन से जबरन उगाही करने के लिए उनके घरों पर फायरिंग करते थे। इसी तरीके से आरोपी रानीबाग इलाके में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग कर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद से ही ये स्पेशल सेल की रडार पर आ गए थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रानीबाग में हुई फायरिंग की वारदात में शामिल 2 शार्प शूटर ककरोला इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने निर्धारित स्थान पर ट्रैप लगाया और मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस सहित 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने सेंधमारी करने के लिए कुख्यात गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपी हयात, इकलाश और मनीष खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी हयात इस गिरोह का सरगना था, जिसके इशारे पर गैंग के सदस्य सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देते थे। बीते साल सितंबर महीने में दिल्ली के महिपालपुर स्थित एक मोबाइल शॉप से करीब 40 लाख रुपए कीमत के मोबाइल फोन और अन्य सामान चोरी हुआ था। दुकान के मालिक से उस वारदात की सूचना मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम लगातार छानबीन में जुटी थी। इस दौरान पुलिस को अपने गुप्तचरों के जरिए जानकारी मिली कि महिपालपुर इलाके में हुई मोबाइल चोरी की वारदात को मेवाती गैंग के 3 सदस्यों ने अंजाम दिया था। इसी आधार पर पुलिस टीम ने मेवात क्षेत्र में 5 दिनों तक ताबड़तोड़ छापेमारी की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 99 मोबाइल फोन और 1 कार बरामद की है। द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 6 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी भोले भाले लोगों से ऑनलाइन निवेश, पेंडिंग बिजली बिल और चाइल्ड मॉडलिंग के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। लगातार मिल रही ठगी की शिकायतों पर सघन कार्रवाई करते हुए द्वारका जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने 4 आरोपियों को जयपुर में दबिश देकर दबोचा, जबकि अन्य 2 को नांगलोई इलाके से गिरफ्तार किया। इन्होंने 3 तरीके के मॉडस ऑपरेंडी यूज़ किए हैं। एक है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन फेक वेबसाइट नेम moneydaddy.live। दूसरा, इसके पहले भी इन्होंने bigdaddy.live से भी इन्होंने वेबसाइट बना रखी थी जो कि ब्लॉक हो रखी है, बट moneydaddy.live में लोगों से 2% पर डे के रिटर्न के नाम पर इन्होंने इन्वेस्ट कराया। और अभी तक इसमें जो टोटल हमारे 6 क्रिमिनल पकड़े गए हैं, उनके अकाउंट्स, उनके मोबाइल नंबर एनसीआरपी पोर्टल के 110 से ज़्यादा कंप्लेंट से मैच कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साइबर पुलिस स्टेशन ने सभी कंसर्न पुलिस स्टेशंस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। साथ ही साथ इसमें 2 तरीके के मॉडस ऑपरेंडी और यूज़ हुए थे। एक था जिसमें फेक अपडेशन ऑफ पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको भी यूज़ किया है मॉडस ऑपरेंडी को, और साथ ही साथ चाइल्ड मॉडलिंग के नाम पर भी लोगों के साथ फ्रॉड किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी की वारदात में इस्तेमाल 5 मोबाइल फोन और 5 सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने कुख्यात काला जट्ठेरी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स को हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी रिजवान अंसारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिजवान उत्तर प्रदेश के खुर्जा देहात और कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के 2 मामलों में वांटेड था, जिसमें आरोपी रिजवान ने कुख्यात अपराधी शहबाज के सहयोगियों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। शहबाज का नाम गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार सप्लाई करने में सामने आया था। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आरोपी रिजवान की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि वांटेड अपराधी रिजवान अंसारी दिल्ली के द्वारका इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने द्वारका के छावला इलाके में जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने निवेश करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपी करण डाबी और अंकित डाबी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी फर्जी फोन नंबर्स के जरिए भोले भाले लोगों से संपर्क कर उन्हें अपनी कंपनी में निवेश करने पर बेहतर रिटर्न का लालच देते थे। लोग जब इनके जाल में फंस जाते थे, ये उनसे अच्छी खासी रकम अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लेते थे। इस तरह से आरोपियों ने एक शख्स से 23 लाख से अधिक की ठगी की थी। इस मामले की सूचना मिलने पर जिले की साइबर पुलिस थाने की टीम गहनता से छानबीन में जुटी थी। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के सामने आया कि पीड़ित व्यक्ति से धोखाधड़ी करने वाले दोनों आरोपी गुजरात के मेहसाना में मौजूद हैं। इसी आधार पर एक पुलिस टीम गुजरात के मेहसाना पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। बड़े अमाउंट जब ट्रांसफर करता है तो फिर बाद में ये बोलते हैं कि ये रिकवर करने के लिए आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत ज्यादा अमाउंट लेते हैं। टिल द टाइम लैक्स विक्टिम के पर से जब जाता है, अकाउंट से जाते हैं, विक्टिम विल बी नॉट वेरी सीरियस। जब थोड़े दिनों के बाद जब पैसा वापस नहीं आता, देन ही और शी स्टार्ट सस्पेक्टिंग, एंड बाय द टाइम ये है कि मतलब द क्रिमिनल्स रिमूव द मनी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध मेथाफेटामाइन मैन्युफैक्चरिंग लैब का पर्दाफाश किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गौतम बुद्ध नगर के कासना औद्योगिक क्षेत्र में एक अवैध मेथाफेटामाइन मैन्युफैक्चरिंग लैब चलाई जा रही है। इस पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्पेशल सेल की संयुक्त टीम ने कासना स्थित लैब पर छापा मारा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 95 किलोग्राम अवैध मेथाफेटामाइन बरामद करते हुए लैब को भी सीज कर दिया। मोबाइल टावर से रेडियो रिमोट यूनिट और पावर बैटरी चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 52 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दिल्ली सहित देश के अलग अलग राज्यों में विशेष ऑपरेशन चलाकर ये गिरफ्तारियां की हैं। पकड़े गए आरोपी करीब 65 करोड़ रुपए कीमत के 5000 रेडियो रिमोट यूनिट्स को विदेशों में सप्लाई कर चुके हैं। क्राइम ब्रांच ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो की है, एक अचीवमेंट, जिसमें बहुत बड़ा एक गैंग्स का सिंडिकेट, एक सिंडिकेट नहीं बहुत सारे सिंडिकेट बस्ट किए हैं जो RRU, BBU और बैटरीज चुराया करते थे और इन सामान को चुराकर इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान है इसको ये भेजा करते थे। और ऐसा भी हमें इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस मिले हैं कि ये स्विचेस बाहर जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 414 रेडियो रिमोट यूनिट, 110 बेस बैंड यूनिट और 164 जियो बैटरी बरामद की है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ पुलिस देश के विभिन्न राज्यों के थानों में दर्ज रेडियो रिमोट यूनिट चोरी के 256 मामलों को सुलझाने में कामयाब रही है। फोटोकॉपी पेपर बेचने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर जालसाजों पर उत्तर पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने शिकंजा कसा है। अनीस अनवर भाई खोहिल, मोबिन जावेद अंसारी और पारस जितेंद्र भाई पटेल नाम के इन आरोपियों ने फोटोकॉपी पेपर बेचने वाली एक फर्जी कंपनी बना रखी थी। इनकी वेबसाइट पर फोटोकॉपी पेपर के सस्ते रेट देखकर जब लोग उनसे संपर्क करते थे तो ये बड़े ही शातिराना तरीके से उन्हें चूना लगा दिया करते थे।
इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 9 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों की लोकेशन को गुजरात के सूरत में खोज निकाला। इसके बाद पुलिस की एक टीम सूरत पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन प्रसार और वितरण पर समन्वित कार्रवाई करते हुए बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में कुल 10 FIR दर्ज की गई हैं। जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें निजी फर्मों के कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। Watching child sexual abuse material is an offense. Actually, nobody is supposed to visit these websites or watch any of this material. So, ये जब watch करता है, our cyber patrolling team of Delhi Police gets notifications, and after coordination from different units of Delhi Police, we do a raid. And finally, yesterday we have done that, and we have been able to book these people who were watching this material. इस मामले में जिला पुलिस की आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।